तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर देखिए, हिंदू शरणार्थियों के लिए नई सुबह। हालांकि ठीक है कि ये रात का वक्त है हिंदुस्तान में, लेकिन ये अंधेरा इस विश्वास के साथ उनके मन में आया है कि अब जो अगला सूरज उगेगा देश में, वो उनकी सारी परेशानियों को एक साथ दूर कर देगा। और इसीलिए देखिए, हाथ में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के साथ वो इस रात में जश्न मना रहे हैं, क्योंकि आज वो सुकून के साथ सोएंगे। और ठीक वैसी एक तस्वीर हमारे साथ स्टूडियो में भी है। इस स्टूडियो में भी हमारे साथ वो तस्वीर है जब पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी यहां पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, हाथों में तिरंगा लेकर। हम उनसे भी बातचीत करेंगे। बीचों बीच जो तस्वीर है, राज्यसभा से बिल पास हो चुका है, लेकिन जो तीसरी तस्वीर है वो बवाल की तस्वीर है, क्योंकि कुछ नॉर्थ ईस्ट में जगहों पर आज विरोध हो रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद है, मैं उनका रुख कर लेता हूं। कितने खुश हैं आज हाथों में तिरंगा, इस विश्वास के साथ अब ये आपका अपना तिरंगा है और इस पर देश की संसद ने मुहर लगा दी है। बहुत खुश हैं सर आज हम तो, और 2 दिन से हम भजन कर रहे हैं और नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आज भी नाच रहे हैं, अभी गा रहे हैं। मैं चाहूंगा सभी आपके हाथों में तिरंगा है, अब अधिकार के साथ, इस विश्वास के साथ आज रात जरूर है, लेकिन आज आप सुकून के साथ सोएंगे। इतनी अच्छी नींद शायद आपको अपने जीवन में कभी आई ना हो। हाँ सर, ये तो हमारे खुशी वाली रात है और 3-4 दिन से हम यही भजन कीर्तन कर रहे थे, नाच गा रहे थे। आज रात भी भजन कीर्तन करेंगे और नाचेंगे, गाएंगे, और कल से हम भारतीय कहलाने के हक हो जाएगा हमारे को। आपको विश्वास था पाकिस्तान से जब आप हिंदुस्तान में आए तो बड़ी मुश्किलों के साथ आए, काफी यातनाएं आपने झेली, आपको विश्वास था कि हिंदुस्तान में ये दिन देखने को मिलेगा और इतनी जल्द देखने को मिलेगा? हमारे को विश्वास था कि नरेंद्र मोदी जी की सत्ता में हुकूमत है, तब तो ये हमारे को देखने को मिलेगी खुशी के दिन। पाकिस्तान से जब आप हिंदुस्तान आए, वहां आने के बाद आपके जहन में उस वक्त क्या चल रहा था, ये सोचकर, क्योंकि तब तो ऐसा प्रावधान नहीं था, अब ठीक है मुहर लग चुकी है, आपको यहां की नागरिकता मिल सकेगी, लेकिन इससे पहले आपके दिमाग में क्या चल रहा था जब आज वोटिंग चल रही थी संसद में? आज वोटिंग चल रही थी तो हमारे दिमाग में यही चल रहा था सर के ये मोदी साहब जीत जाए और हमारे को नागरिकता मिल जाए, बिल पास हो जाए, तो हमारे बच्चे पढ़ पाए, हम भी खुश हो जाएं और हमारा सारा परिवार खुश हो जाए। जो जितने भी शरणागति पाकिस्तान से आए हुए उनको सबको नागरिकता मिलनी चाहिए और हम खुश हुए। भारत माता की जय हो। आप लोग जहां रहते हैं वहां पर कितनी तादाद में लोग रहते हैं? तो उधर तो 200-250 तो लोग रहते हैं, 140 परिवार है। 140 परिवार रहते हैं। सर। तो आपने सुना इनके चेहरे पर खुशी, हाथों में तिरंगा, इस विश्वास के साथ कि अब यह तिरंगा इनका अपना हो सकेगा, क्योंकि देश की संसद ने मुहर लगा दी है कि पाकिस्तान से जो हिंदू शरणार्थी आए वहां पर धार्मिक यातना की वजह से उन्होंने हिंदुस्तान में शरण ली। अब देश की संसद ने उस बिल को पास कर दिया है जिससे इनकी सारी परेशानियों का हल एक साथ हो सकता है। लोकसभा में पहले पास हुआ तब पक्ष में 311 वोट पड़े थे और जो फाइनल फिगर राज्यसभा से आया है उसमें 125 पक्ष में वोट पड़े। और इसके साथ ही देश की संसद ने अब मुहर लगा दी है कि जो 1955 में प्रावधान हुए थे नागरिकता संशोधन बिल को लेकर, उसमें अब टीएमसी पागला छोड़ो, हिंदू विरोधी टीएमसी पागला छोड़ो, सत्ता विरोधी टीएमसी पागला छोड़ो, हिंदू विरोधी टीएमसी पागला छोड़ो, टीएमसी गो बैक, गो बैक, टीएमसी गो बैक, टीएमसी हिंदू विरोधी पागला छोड़ो, टीएमसी गो बैक, टीएमसी डाउन 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 डाउन, टीएमसी डाउन 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 डाउन, टीएमसी डाउन 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 डाउन, टीएमसी डाउन 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 डाउन, हिंदू विरोधी टीएमसी गो बैक, गो बैक, तो ही ना पागला छोड़ो, भारत विरोधी, भारत टिकट दूर हटो, भारत विरोधी, भारत विरोधी, भारत टिकट दूर हटो, टीएमसी गो बैक, टीएमसी
तो दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। शरणार्थियों को नई जिंदगी देने वाला बिल अब देश की संसद से पास हो चुका है और उसकी खुशी का इजहार आप देख पा रहे हैं। जो भी शरणार्थी हिंदुस्तान में आए हैं, रात का वक्त जरूर है हिंदुस्तान में, लेकिन इस विश्वास के साथ कि अब जो नई सुबह उनके जीवन में आएगी उसका आगाज हो चुका है। देश की संसद से उसकी मुहर लग चुकी है। और फिलहाल ये कोलकाता से आप तस्वीरें देख पा रहे थे, जहां पर लोग इस बिल के पास होने पर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। टीएमसी के खिलाफ वहां पर लोगों ने नारेबाजी की है। कोलकाता की यह तस्वीर है, जहां पर मोदी सरकार की इस ऐतिहासिक जीत के बाद वहां पर जश्न मनाया जा रहा है। और बांग्लादेश में माना ये जाता है कि उस ओर से जो शरणार्थी बांग्लादेश से आए पश्चिम बंगाल में, वहां पर बड़ी तादाद है और उस बड़ी तादाद में जो लोग वहां पर हैं उनको अब न्याय मिलेगा, जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। तो उसकी तस्वीरें, उस जश्न की तस्वीरें नारेबाजी की शक्ल में आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। लोग वहां पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। अब जबकि देश की संसद से मुहर लग चुकी है नागरिकता संशोधन बिल को लेकर, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए जो वहां के माइनॉरिटीज हैं, हिंदुओं के साथ ही सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों के लिए खास तौर पर यह बिल, जिसका जिक्र देश की संसद में बार बार हुआ है, अमित शाह ने बार बार किया है कि वहां पर धार्मिक आधार पर उन्हें प्रताड़ित किया गया, इसीलिए वो हिंदुस्तान में शरणार्थी के तौर पर आए और उन्हें अब नागरिकता दी जा सकेगी। इस कानून के जरिए नागरिकता हासिल करने का रास्ता अब साफ हो चुका है। जम्मू से अजय जंडल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अजय, आप देश की संसद में मुहर लगा दिए नागरिकता संशोधन बिल को लेकर, आपके पास कुछ लोग हैं जो शरणार्थी, उनसे बातचीत करिए, उनकी खुशी मैं चाहूंगा देश भी देखे। तो चलिए अजय तक हम एक बार फिर से रुक करेंगे, लेकिन चार तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं, हमारे स्टूडियो की तस्वीर है, जहां पर पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी हैं, उनके हाथों में तिरंगा है और वो खुशी से फूले नहीं समा रहे, वो खुशी अपनी जाहिर कर रहे हैं। दूसरी जो तस्वीर है ठीक उसके बगल में, वो राज्यसभा के फाइनल आंकड़ों की तस्वीर है। 125 पक्ष में वोट पड़े, विपक्ष में 105 और इस तरीके से राज्यसभा ने मुहर लगा दी है। ठीक नीचे दो तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से जो लोग हैं, जो परिवार हैं, जो पाकिस्तान से आकर बसे हैं, वहां से प्रताड़ित होकर आए, धार्मिक आधार पर उन्हें वहां अमित शाह मोदी जब तक अमित शाह तो ये जश्न की तस्वीरें आपने देखी, अमित शाह और मोदी के नाम की नारेबाजी और साथ ही जय श्री राम के नारे भी लगे और हाथ में भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा, क्योंकि ये माना जा रहा है कि लगातार ये लोग मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। सीधे रुक करते जम्मू का अजय जंडल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, सीधे बातचीत करिए, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से अब जश्न की तस्वीरें जो पाकिस्तान से आए शरणार्थी हैं उनकी ओर से आ रही है। आप भी हम चाहेंगे आपके जरिए आपके साथ तस्वीरों को हम दिखाएं। जी बिल्कुल, मैं सीधे लोगों तक ही जाऊंगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने कई सालों तक विस्थापन का दुख झेला है और इस चीज के लिए लड़ते रहे हैं कि इनको अपने हक मिल रहे हैं। सबसे पहले राजीव मोदी जी यहाँ देखेंगे, पहले यहाँ मिठाई खिलाने की तस्वीरें जो है वो देखी जा सकती है, क्योंकि ये लोग सुबह से इंतजार कर रहे थे कि जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल है वो आखिरकार पास हो जाए राज्यसभा में और उसके बाद ये कहीं ना कहीं आगे जो है इनकी जो खुशियां जो उनकी हुई थी वो आगे बढ़े। मेरे साथ राजीव चुन्नी जी हैं जो बड़े सालों से इस कहीं ना कहीं लड़ाई को लड़ रहे थे। राजीव जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर आप समझते हैं ये बड़ा कदम है और किस तरह से लोगों को फायदा मिलने वाला है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये देर से आया बिल है, इसको काफी बरस पहले आना चाहिए था, क्योंकि जहां से हम लोग आए हैं पाक अधिकृत कश्मीर से, वहां पर आधे से ज्यादा लोग मेरे वहीं रह गए थे, हिंदू और सिख। वो नहीं आना चाहते थे किन्हीं कारणों से। तो बाद में क्या हुआ, हश्र उनका, या तो वो मार दिए गए या उनका धर्म परिवर्तन हो गया। और हम यहाँ चिल्लाते रहे कि हमारे भाई, हमारे रिश्तेदार वहां हैं, उन्हें लाइए किसी तरीके से।
वो यहाँ आए, लेकिन वो नहीं आ पाए। तो मैं समझता हूं कि जिन लोगों के लिए इस बिल को लाया गया है, एक बड़ा स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इसमें एक त्रुटि है। जो 31 दिसंबर 2014 की डेडलाइन है, उसको भी हटाना चाहिए। अगली बार सरकार ऐसा करे कि बिल्कुल ओपन कर दे, जो भी आना चाहे, क्योंकि जो लोग वहां बैठे हैं आज अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, वो देख रहे होंगे और वो तरस रहे होंगे इस बात के लिए कि हम भी हिंदुस्तान पहुंचे, लेकिन एक डेडलाइन बना दी गई है, उसके बाद शायद उनको लाभ नहीं मिलेगा। तो मैं समझता हूं कि इसको भी खोलना चाहिए और ये एक स्वागत योग्य कदम है इन जातियों के लिए जिनका नाम लिया जा रहा है। ये बताइए कि किस तरह से आपने परेशानियां उठाई जब यहाँ पर आप रहते थे, कितना मुश्किल हो जाता था, और क्या लग रहा था कि कभी ऐसा हो पाएगा कि आप या आपके ऐसे भाई बंधु जिनको नागरिकता नहीं थी वो नागरिक बन पाए? जी बिल्कुल, इट इज अ मोमेंटस बिल पास बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हम इसके पूरे हक में हैं। लेकिन जैसे राजीव जी कह रहे, तो एक बार फिर से अजय का रुख करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, दिवाली मनाई जा रही है। जो पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी हैं, ढोल नगाड़े की थाप पर वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर, अपने बच्चों को हाथों में उठाकर, भारत का तिरंगा लेकर जश्न मना रहे हैं, जश्न मनाकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में भी कुछ मेहमान हैं। मैं चाहूंगा ये जो तस्वीरें हैं अलग अलग आपके जो भाई बंधु जो पाकिस्तान से आए, वो देखिए जश्न की तस्वीरें, कितनी खुशी और बहुत खुशी है सर हमारे को। आज नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ये भी हमारे भाई है जो हमारे साथ आए, वो ही नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हमारे साथ आए सर। तो जैसे मैंने इनसे बातचीत करनी चाहिए, आपने देखा तस्वीरों में कि ये अपनी जगह से उठ खड़े हुए, और जो इनके भाई बंधु पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी जो देश के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, वो उनको जश्न मनाते देखकर ये खुद को रोक नहीं पाए और बैठे थे स्टूडियो में। और जब मैंने इनसे बातचीत करनी चाहिए, इनको एड्रेस किया, तो ये अपनी जगह से उठ खड़े हुए, हाथों में तिरंगा लेकर जश्न मनाने लगे, नाचने गाने लगे, और इस बात की तस्दीक करते हुए कि वो कई दिनों से इस पल के इंतजार में थे। लंबा इंतजार था थोड़ा सा, लेकिन वो इंतजार पूरा हुआ है। देश के अलग अलग हिस्सों से हम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सरकार की बड़ी जीत जरूर है, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं, वो तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि इन लोगों को अथाह खुशी है, और इस बात की खुशी है कि इनके जीवन का जो अंधेरा था, वो अंधेरा अब खत्म हो गया है। ये रात उनके लिए आखिरी रात होगी मुश्किलों वाली। इसके बाद जितनी भी रातें आएंगी वो सुकून देने वाली रातें होंगी, और जिस सुबह का अब इंतजार है, वो सुबह इनकी जिंदगी में एक नया सवेरा लेकर आएगा। नागरिकता संशोधन बिल पास हो चुका है, देश की संसद ने मुहर लगा दी है। पहले लोकसभा में यह बिल पास हुआ, एक दिन बाद राज्यसभा में इस बिल को पास किया गया। आज 6 घंटे तक लगातार तीखी बहस चली है। अजय एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अजय, एक बार फिर आप बातचीत करिए। रातें तो और आएंगी, लेकिन मुश्किल वाली रात खत्म हो गई अब। सही बोल रहे हैं आप कि मुश्किल वाली रातें खासतौर पे इन लोगों के लिए खत्म हुई है। मेरे साथ एक और ऐसे शख्स हैं जिन्होंने इस दर्द को झेला है। क्या लगता है कितनी बड़ी कामयाबी सरकार के लिए और कितना बड़ा फायदा उन लोगों के लिए जो सदियों से, या कहूंगा कि कई दशकों से इंतजार कर रहे हैं? बहुत अच्छा है। हम इस चीज के पहले बहुत सफर थे। 1947 की पार्टीशन के बाद हमारी बहुत सी फैमिलीज वहां पर रह गई थी, जो 8-8, 10-10 साल के बाद इंडिया में माइग्रेंट हुए, पर उनका स्टेटस जो था एक रोलिंग स्टोन की तरह था, एक घुसपैठिए की तरह था। अब उनको यह इस बिल के आने से उनको नागरिकता मिल जाएगी, जिससे वो अपना जीवन एक सिर उठा के और शान से जी सकेंगे। बड़ी अच्छी बात है, और ये बिल हमें बहुत पहले आ जाना चाहिए था। इसमें बहुत डिले हो गया और लोगों ने, हमारे फैमिलीज ने बहुत सफर किया इसके लिए। ऐसा भी आपके कोई ऐसे रिश्तेदार भी हैं जो सिर्फ इस वजह से यहाँ नहीं आ रहे हैं या नहीं आ पाए क्योंकि उनको पता था यहाँ पर आकर उनको हक नहीं मिल पाएंगे, देश की नागरिकता नहीं मिल पाएगी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो भी हमारे रिश्तेदार वो वहां रुक गए या रहना पड़ा उनको 1947 की पार्टीशन में, वो मजबूरी में रहे, दिल से नहीं रहे। उनकी मजबूरी थी कि किसी वजह से वो वहां रुक गए, पर अब उनका दिल में हर वक्त हमारे लिए या हम हमारे लिए उनके लिए प्यार है, उनके लिए हमारे लिए प्यार है। हम कभी भी चाहते हैं कि वो हमारे यहाँ आए और हमें मिलें। हमारे एक अंकल वहीं रह गए थे, छोटे थे, 10 साल के बाद वो वहां आए
और उनको एक घुसपैठिए की तरह स्टेटस मिला और हमने बहुत फाइट किया उनकी सिटीजनशिप लेने के लिए। अब ऐसी मुश्किलातें हमारे फैमिली मेंबर्स को नहीं आएंगी। हमें बहुत इस चीज की। राजीव जी को एक बार फिर से बात सामने लाऊंगा बात करने के लिए। एक अजय फिलहाल थोड़ी सी वक्त की कमी, आपका हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जहां पर एक और जो पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थी हैं उनके बीच जश्न का माहौल है, कुछ चिंता की तस्वीरें भी हैं, वो भी हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं। 8 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा में इस बिल को लेकर विरोध हुआ है। और ठीक बीचों बीच एक तस्वीर है, संसद में आज राज्यसभा की मोहर लगने के बाद अब देश के दोनों सदनों ने मोहर लगा दी है इस बिल को लेकर। लेकिन फिलहाल नॉर्थ ईस्ट में विरोध प्रदर्शन हुआ है, पूर्वोत्तर के राज्यों में उग्र प्रदर्शन हुआ है। असम के 10 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा को बैन कर दिया गया है। गुवाहाटी में कर्फ्यू है, सेना भी तैनात कर दी गई है। और आप देखिए कई जगहों पर आगजनी की घटनाएं हुई, ट्रकों और बसों को आग के हवाले कर दिया गया। बड़ी संख्या में छात्र भी सड़कों पर उतरे थे। जो वहां का नेफ्रो एसोसिएशन है जो छात्रों का, वो बड़ी संख्या में उतरा था और विधानसभा तक उन्होंने मार्च भी किया था। सिक्किम की तस्वीर, मिजोरम की तस्वीर और त्रिपुरा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इन 7 जगहों से असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा में विरोध प्रदर्शन की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने लगातार हम तक तस्वीरें भेजी है। एक रिपोर्ट आप देखिए। सीएबी के विरोध में धधकने लगा असम। हिंसा और आगजनी पर उतारू हुए प्रदर्शनकारी। सेना और अर्धसैनिक बलों ने संभाली कमान। आग की तस्वीरें बता रही हैं कि असम नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में कैसे धधक रहा है। ये तस्वीर असम की राजधानी दिसपुर की है, जहां बिल का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर खड़ी एक बस में आग लगा दी। को आग के हवाले करने के बाद प्रदर्शनकारी वहीं डटे रहे और जब तक सुरक्षा बल के जवान यहां पहुंचे तब तक बस खाक हो चुकी थी। बस को आग लगाने के बाद प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर खड़ी कई दूसरी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और फिर उन्हें भी आग के हवाले कर दिया। देखिए कैसे सड़क पर खड़ी 2 कारें धू-धू कर राख हो गई। तिनसुकिया में हवाई फायरिंग। सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी तिनसुकिया में डीसी दफ्तर के सामने प्रदर्शन कर रहे थे और जब पुलिस उन्हें भगाने पहुंची तो वो पत्थरबाजी करने लगे। भीड़ उग्र होने लगी तो पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने उन्हें खदेड़ने के लिए पहले आंसू गैस के गोले छोड़े और कई राउंड हवाई फायरिंग भी की। यहाँ पे कितनी भयानक परिस्थिति हो चुकी है। यहाँ पे प्रतिबादकारियों का और पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया और दोनों तरफ से पथराव और यहाँ पे किस तरह से प्रतिवाद हो रहा है। यहाँ पे चारों तरफ से पुलिस मुस्तैद हो गई है और यहाँ पे किस तरह से चारों तरफ से पथराव और पुलिस कर रहे हैं। ये तस्वीरें गुवाहाटी की हैं, जहां सीएबी के विरोध में उतरे छात्रों और स्थानीय लोगों ने सड़क पर टायर और लकड़ियों में आग लगाकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार की, मगर यहां भी भीड़ उग्र होती चली गई। नहीं है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चारों तरफ से लोग आ रहे हैं। हम लोग कोई संगठन कोई किसी से नहीं है, हम लोग आसामीज लोग हैं और इसी के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं।
हम लोगों के अपने भविष्य के लिए खड़े हुए हैं। प्रदर्शनकारियों के विरोध के चलते असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल गुवाहाटी एयरपोर्ट में फंस कर रह गए, जिन्हें सुरक्षाकर्मी 20 मिनट की मशक्कत के बाद निकाल कर ले गए। हालांकि माहौल बिगड़ता देख असम में शाम 7 बजे से 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। दिल्ली में मशाल जुलूस, सीएबी पर नॉर्थ ईस्ट में धधकती आग को कांग्रेस भी हवा दे रही है। ये यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने दिल्ली में मशाल जुलूस निकालकर बिल का विरोध किया। सवाल है कि आखिर ये विरोध थमेगा कैसे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो नॉर्थ ईस्ट में कुछ जगहों पर किस तरीके से विरोध हुआ उसकी एक रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन बिल पर अब संसद की मुहर लग चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर इस पर खुशी जाहिर की है। नागरिकता संशोधन बिल पर पीएम मोदी का ट्वीट, और ट्वीट करके उन्होंने कहा यह भारत के भाईचारे की भावना की जीत है। नागरिकता बिल राज्यसभा से भी पास हो चुका है और इस पर मैं खुश हूं। पक्ष में जिन सांसदों ने वोट किया उनका आभार है और उनको धन्यवाद है। सालों से पीड़ित लोगों को इससे राहत मिलेगी, लोग अब राहत की महसूस करेंगे। नागरिकता बिल पास होने पर खुशी है, प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट, और उन्होंने हिंदुस्तान के इतिहास में इसे एक लैंडमार्क दिन बताया है कि यह दिन ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट, और इसके साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में जिक्र किया है कि यह भारत की भाईचारे की भावना की जीत है। मैं खुश हूं कि सीएबी बिल पास हो चुका है राज्यसभा से भी, और उन सभी सांसदों का आभार जिन्होंने इस बिल के पास होने में अपना योगदान किया, इसके पक्ष में वोट किया। इस बिल की वजह से उन लाखों लोगों को राहत मिलेगी जो सालों से प्रताड़ित थे, जो सालों से परेशान थे। संसद में बिल पास हो चुका है और उसकी खुशी जो पाकिस्तान से आए शरणार्थी हैं उनके खेमे में देखी जा रही है। कुछ अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें हम तक पहुंच रही है, आप तस्वीरें देख रहे हैं। लगने की क्या बात है? हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल साहब हैं। सिब्बल साहब, आखिरकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास हो गया। वो तो हमें मालूम था कि होने वाला है, पास हो गया। अब इसके आगे क्या करना है? पास हो गया। कई बिल ऐसे पास होते हैं, संविधान में संशोधन भी होता है, फैसले भी बड़े बड़े लिए जाते हैं, जैसे नोटबंदी का फैसला, जीएसटी का फैसला। उसका खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं, जो हमारी आर्थिक स्थिति है। इसका भी खमियाजा भुगतना पड़ेगा? मुझे मालूम नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। ये तो वक्त भविष्य बताएगा ना। आज के दिन हम क्या कह सकते हैं। लेकिन आपने सवाल खड़ा किया, उसमें सीधे गृह मंत्री कहे कि उन्होंने तुलना कर दी कि जो कांग्रेस के नेता जो बोलते हैं वही पाकिस्तान के नेता। पता नहीं उनको कितना मालूम है कि कांग्रेस के नेता, मैं पाकिस्तानी हूँ, उनको लगता है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। मैं पाकिस्तान की भाषा बोलता हूँ। मैं तो रेफ्यूजी आया हूँ यहाँ, मेरे परिवार तो रेफ्यूजी बनकर आया है। तो ये जो गृह मंत्री ऐसी बातें करते हैं ना, इस पद पे बैठ के उनको ऐसी छोटी छोटी बातें नहीं करनी चाहिए। क्या ये मामला कोर्ट में जाएगा? लग रहा है तब आपको पता चल जाएगा। तो ये थे कपिल सिब्बल, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से बिल पास हुआ है उसको लेकर सब चीज आपको पता है। कैमरामैन अवधेश के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो राकेश की बातचीत आप सुन रहे थे कपिल सिब्बल से। कपिल सिब्बल ने जोरदार तरीके से विरोध किया है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के बयान की आलोचना कर रहे थे वो। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, ये तस्वीरें उन परिवारों की है जो सालों से प्रताड़ित है, पाकिस्तान से आकर हिंदुस्तान में रह रहे हैं। नागरिकता संशोधन बिल पर विरोध की आग सिर्फ असम में ही नहीं, त्रिपुरा, अरुणाचल और मिजोरम में भी धधक रही है। मगर यहां इस बिल का इतना विरोध क्यों हो रहा है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। नागरिकता संशोधन बिल पर विरोध की आग क्यों? सीएबी के विरोध में क्यों सुलग रहा है नॉर्थ ईस्ट? गुवाहाटी की सड़कों पर धधकती ये आग नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ है और लोकसभा में बिल पेश होने के साथ ही शुरू हुआ विरोध बढ़ता ही जा रहा है। जो आज पुलिस किया है, हम लोग से प्रोटेस्ट कर रहे
रहा था यहाँ पे जो एयर गैस दिया है, हम लोग सब स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो गया है। हम लोग तो कुछ भी तोड़ा फोड़ी नहीं किया था, हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहा था। जो पुलिस किया है एकदम गलत किया है। हम लोग को रुलाने के लिए आसाम में स्टूडेंट को रुलाने के लिए उन लोग ने स्मोक दिया है और इस स्मोक के लिए लड़की लोग बेहोश हो गया है। स्टूडेंट्स असम यूनियन सहित कई संगठनों की अगुवाई में असम के दूसरे इलाकों में भी सीएबी का ऐसा ही तीखा विरोध है। प्रदर्शनकारियों को काबू करना पुलिस के लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बिल को अपनी सभ्यता, संस्कृति, भाषा और विरासत पर प्रहार बताने वाले प्रदर्शनकारी किसी भी हद तक जाने को आमादा है। तादाद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गुवाहाटी में सेना उतारनी पड़ी। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीर त्रिपुरा की राजधानी अगरतला की। सैकड़ों की संख्या में छात्र और स्थानीय लोग बिल के विरोध में उतरे। अगरतला के अलावा त्रिपुरा के कंचनपुर और गंडा चेरा में भी लोग सड़कों पर उतरे। इनका कहना है कि सरकार शरणार्थियों के बारे में सोच रही है, मगर उसे हमारी फिक्र नहीं। Reason why we are opposing citizenship amendment bill, because as we have seen since the time that we had marched with India and we are the full-fledged Indian citizens, but the Indian citizens are not being protected. And today here in Tripura we were outnumbered today, and there is no mechanism to protect us. There is no mechanism to protect our identity. There is no mechanism to protect our. असम के लोगों की दलील है कि घुसपैठियों को भगाने के लिए एनआरसी लागू की गई, तो सरकार गैर मुस्लिमों को बचाने के लिए ये बिल लेकर आई। वहीं त्रिपुरा के अलावा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और सिक्किम के लोगों का कहना है कि पूर्वोत्तर राज्यों में भारी संख्या में घुसपैठिए और शरणार्थी बसे हुए हैं। शरणार्थियों को नागरिकता मिलने पर वो यहाँ के निवासी हो जाएंगे, जिससे कई जगहों पर स्थानीय निवासी ही अल्पसंख्यक बन जाएंगे। स्थानीय लोगों को अपनी भाषा और संस्कृति पर भी खतरा नजर आ रहा है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ये साफ कर चुके हैं कि उत्तर पूर्वी राज्यों को इस बिल से परेशान होने की जरूरत नहीं। जब लाखों करोड़ों लोगों को नागरिकता देकर उनके जीवन के अंदर कई दशकों से जो प्रताड़ना वो झेल रहे हैं, जो अपमानित जीवन जी रहे हैं, उनको एक नया जीवन देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं। उनके लिए बिल पारित होते ही कल का सूर्य सुवर्णमयी सूरज उगने वाला है। लेकिन घुसपैठ की समस्या से त्रस्त पूर्वोत्तर के लोग इस दलील से शांत होते नहीं दिख रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ये सीधे जश्न की तस्वीरें हैं, आप देख पा रहे हैं। जो पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी हैं, सालों से हिंदुस्तान में रह रहे थे, लेकिन अब तक उनकी पहचान को लेकर सवाल था, और अब उन्हें पहचान मिलेगी जब नागरिकता संशोधन विधेयक, अब जो कि दोनों सदनों से पास हो चुका है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में विरोध कुछ जगहों पर जरूर है। लेकिन इस बीच जश्न की तस्वीर आप देखिए, हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगाते हुए, और साथ ही अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के नाम की भी नारेबाजी हो रही है। तीन तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, देश के तीन हिस्सों से। देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर, जहां पर अब से थोड़ी देर पहले जो हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान जुड़े हुए थे, जो पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी थे, वो बता रहे थे कि जहां पर वो रहते हैं करीब 250 परिवार हैं जो रहते हैं, पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी हैं। दूसरी तस्वीर जम्मू से है, अजय जंडेल हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे और बता रहे थे कि किस तरीके से वहां पर जो शरणार्थी थे उनके खेमे में खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है, और जश्न इसलिए कि उन्हें अब पाकिस्तान वापस लौटकर नहीं जाना पड़ेगा, वो भारत में भारत के नागरिक बनकर रह सकेंगे। उनकी सारी समस्याओं का अब अंत होने जा रहा है। साथ ही तीसरी तस्वीर है कोलकाता से तस्वीर, कोलकाता में भी बड़ी संख्या में शरणार्थी रहते हैं, उनके बीच जश्न का माहौल है, दिवाली मनाई जा रही है। और इससे पहले आज राज्यसभा में तीखी बहस हुई, करीब 6 घंटे तक बहस चली है। किस तरीके से पूरा दिन गुजरा राज्यसभा में बिल के पास होने तक, उस पर एक रिपोर्ट आप देखिए।
बड़ी भ्रांति फैलाई थी। हम इसका विरोध करते हैं। ये बिल माइनॉरिटी के खिलाफ। आप क्या कर रही हो संविधान के साथ? लोकसभा से पास होने के बाद जब बुधवार को राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल पहुंचा तो सदस्यों ने बहस के लिए 6 घंटे का वक्त तय किया। जवाब देने खड़ा हूंगा। लेकिन जब वक्ताओं की आवाज निकली तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र ने वक्त की चिंता नहीं की। क्या कर रही हो संविधान के साथ? ये बिल माइनॉरिटी के खिलाफ। शुरुआत हुई अमित शाह के बयान के साथ, जिसके सामने आनंद शर्मा ने कांग्रेस का मोर्चा खोला। विरोध के कारण राजनीतिक नहीं, संवैधानिक। सदन के सामने एक ऐतिहासिक बिल लेकर उपस्थित हुआ। मान्यवर, इस बिल के जो प्रावधान है वो लाखों करोड़ों लोग जो कई सालों से यातना का जीवन जी रहे हैं, नर्क की यातना का जीवन जी रहे हैं, उन सबको एक नई आशा की किरण दिखाने वाला एक बिल है। 2016 में भी यह बिल लाया गया था। उस बिल में और इस बिल में काफी अंतर है। सरकार के पक्ष का मैंने गृह मंत्री जी को सुना, दूसरे सदन में भी ये कथन है कि सबसे बातचीत हो चुकी है, इसकी जांच परख हो चुकी है। मैं इससे सहमत नहीं हूं, ना मेरा दल, क्योंकि जो परिवर्तन हुए हैं उसकी स्क्रूटनी होना जरूरी है। आपने कहा यह ऐतिहासिक बिल है, पर इतिहास इसको किस दृष्टि से देखेगा वो वक्त बताएगा। वक्ताओं की लिस्ट में बीजेपी के मौजूदा कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जब मोर्चा संभाला तब कांग्रेस पर मनमोहन सिंह के ही बयान को हथियार बनाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह सिटीजन अमेंडमेंट बिल पर 18 दिसंबर को बोलते हुए उन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। ये जवाब था आनंद शर्मा के उस बयान का जिसमें उन्होंने विवेकानंद से लेकर बड़ी हस्तियों का जिक्र ये कहकर किया था कि भारत हमेशा धर्मनिरपेक्ष रहा है। हम सब मानते हैं। आप स्वामी विवेकानंदा जी को मानते हैं, हम सब मानते हैं। पूरे देश को उन पर गर्व है जो उन्होंने कहा। शिकागो जाएं, वहां के सिटी हॉल की हर सीढ़ी पर एक एक पंक्ति उनके उस भाषण की लिखी है जो वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दिया था। और क्या लिखा था? I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. I am proud to tell you, तो जिस देश ने ये कहा, आपकी क्या प्राथमिकता होनी चाहिए? डॉक्टर मनमोहन सिंह सिटीजन अमेंडमेंट बिल पर 18 दिसंबर को बोलते हुए उन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एल.के. आडवाणी जी से कहा, While I am on the subject, madam, उस समय मैडम चेयर पर थी, while I am on the subject, madam, I would like to say something about the treatment of refugees. After the partition of our country, the minorities in the countries like Bangladesh have faced persecution, and it is our moral obligation that if circumstances force people, these unfortunate people to seek refuge in our country, our approach in granting citizenship to these unfortunate persons should be more liberal. I sincerely hope that Honorable Deputy Prime Minister will bear this in mind in charting out the future course of action with regard to Citizenship Act. ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा है। हम लेकर आए उनका मान, हम लेकर आए। हाँ, और हम लेकर के आए। उनकी बातों को पूरा करते हुए आज हम इस बिल को लेकर के आए हैं और इसका समर्थन। बयानों की नोकझोंक में गृह मंत्री का वो बयान भी उठा जिसमें उन्होंने कांग्रेस को बंटवारे का जिम्मेदार बताया। बात हुई कि विभाजन धर्म के आधार पर हुआ और ये सबसे बड़ी भूल थी और उस भूल के कारण आज मैं इस बिल को आज इसका जवाब कपिल सिब्बल ने दिया। मान्यवर, विभाजन सिद्ध नहीं हुआ। मैं फिर से आज कहना चाहता हूं, श्रीमान कपिल सिब्बल जी और आनंद शर्मा जी के टोकने के बाद भी कि विभाजन धर्म के आधार पर हुआ और ये सबसे बड़ी भूल थी और ये भूल के कारण आज मैं इस बिल को लेकर यहां पर उपस्थित हुआ हूं। अगर इस देश का विभाजन न होता और धर्म के आधार पर न होता तो ये कभी भी लेकर नहीं आना पड़ता। I don't understand
which history books the learned Home Minister has read, which authors he has consulted. Entire political science. But I would like to remind him of what Savarkar said. The two-nation theory was not our theory. You are going to fulfill it today by the passing of this bill if it is passed. बहस में सबकी निगाहें टिकी थी शिवसेना पर, जिसने लोकसभा में बिल का समर्थन किया था, लेकिन राज्यसभा आते आते भाषा बदल गई। कल से देख रहा हूं, कल से सुन रहा हूं, ये कहा गया कि जो इस बिल को समर्थन नहीं करेगा वो देशद्रोही है। और जो बिल का समर्थन करेंगे वो देशभक्त है। सभी सदस्यों से मेरा आग्रह है कृपया शांति रखें। मैंने ये भी पढ़ा है, मैंने ये भी अभी सुन रहा था। प्लीज आप बोलने दे उन्हें, आप उनकी बात सुनिए। संजय, जो इस बिल को समर्थन नहीं करेंगे वो पाकिस्तान की भाषा बोले। उसका मतलब हम ये पाकिस्तान की असेंबली तो नहीं है। अगर पाकिस्तान की भाषा हमको पसंद नहीं है तो हमारी इतनी मजबूत सरकार है, पाकिस्तान को खत्म करो। पाकिस्तान ऑक्युपाइड, हम आपके साथ हैं। आप संजय जी चेयर को संबोधित कर बोले और बीच में हम है आपके साथ। पाकिस्तान हो या जो हिंदुस्तान के हमारे जो भाई वहां इस देश में अल्पसंख्यक के उसको तकलीफ होती है, उनका छल होता है, तो हमारा एक मजबूत देश, मजबूत प्रधानमंत्री, हमारे मजबूत गृह मंत्री जी, आपके ऊपर हमारी आशा है। आपने 370 को हटाया, हमने जी जान से आपको समर्थन दिया है, देते रहेंगे। तो देशभक्ति का प्रमाण पत्र किसी से लेने की हमें जरूरत नहीं। हम कितने कठोर हिंदू है उसका हमें प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। जिस स्कूल में आप पढ़ते हो हम उस स्कूल के हेडमास्टर है, आपको बताना चाहिए। संजय राउत उनको दिए गए 5 मिनट तक यही साफ नहीं कर सके कि वो बिल के समर्थन में हैं या विरोध में। लेकिन आम आदमी पार्टी की ओर से संजय सिंह ने इसमें यूपी बिहार के लोगों की चिंता है कीजिए, करना चाहिए, पिटाई का मसला उठा दिया। जबकि अकाली दल के सांसद बलविंदर सिंह ने पूछ लिया कि 2014 के बाद आए गैर मुसलमानों का क्या होगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, आपको गुजरावाला में रहने वाले हिंदुओं की चिंता है, कीजिए, करना चाहिए। लेकिन गुजरात में, आपके गृह राज्य में पूर्वांचल के हिंदू, बिहार के, यूपी के मारे गए, पीटे गए, भगाए गए, उनके बारे में एक शब्द आपने क्यों नहीं बोला? इसको आज इस सदन में बताइए। आप हर जगह कह रहे हैं कि हम किसी के साथ वितकरा नहीं करेंगे और आपको ऐसी बात इस बिल में नजर भी नहीं आती। कट ऑफ डेट 31 दिसंबर 2014 लिखा है। जो आज आ रहे हैं, मैं किसी देश का नाम नहीं लूंगा क्योंकि 3 देश लिखे हैं, नाम बिल में नहीं लिया गया। ना लूं तो फिर वितकरा होएगा। आज भी हमारे सिख भरा बाहरले कंट्री से आ रहे हैं, आप रोज खबरें सुनते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कट ऑफ डेट ये भी क्लैरिफिकेशन दे कि जो आज आ रहे हैं उनका क्या बन रहा है। तमाम आरोपों के बाद एक बार फिर मोर्चा संभाला गृह मंत्री अमित शाह ने और एक एक कर अपने जवाबों के तीर चलाए। मैं आज देश की जनता के सामने आपके और इस सदन के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार सिर्फ सरकार चलाने के लिए नहीं आई है, देश को सुधारने के लिए, देश की समस्याओं का समाधान। आखिरकार घंटों की मैराथन बहस के बाद राज्यसभा ने भी नागरिकता संशोधन बिल को पास कर दिया और इसके कानून बनने का रास्ता साफ कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।